आगे बढ़ेंगे खबरों में। बिजली आपूर्ति को लेकर हाई लेवल बैठक सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में बैठक। बिजली उत्पादन की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज दिखे हैं सीएस। बैठक में पंत ने RVUNL के CMD RK शर्मा से सवाल किए हैं। NTPC समेत अन्य निजी प्लांट्स का हवाला देते हुए पंत ने पूछा है कि आखिर RVUNL के प्लांट्स 50 से 60 PLF पर ही क्यों चल रहे हैं, जबकि NTPC समेत अन्य प्लांट्स का PLF 75% तक आता है। इसके साथ ही आए दिन विद्युत प्लांट्स के शटडाउन पर भी सवाल उन्होंने पूछा है। पंत ने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान के प्लांट्स की कार्यप्रणाली में सुधार हो ताकि जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने में विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े। विकास, क्योंकि बिजली आपूर्ति को लेकर लगातार एक के बाद एक बैठकें हो रही है, लेकिन ऐसे में सीएस की तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो नाराजगी जाहिर की गई है, पूरी जानकारी इस पर दीजिएगा कि मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसलिए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बिजली बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त सरकार के लिए, क्योंकि रबी का सीजन है। रबी के सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति देना और उस निर्बाध बिजली आपूर्ति के दौरान डोमेस्टिक सप्लाई जो है उसको भी यथावत रखना एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसी को देखते हुए आज मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत जो है, उन्होंने बैठक ली है। और मैं आपको पहले अपडेट कर दूं, सुधांशु पंत खुद बिजली से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। वो खुद राजस्थान डिस्कॉम के चेयरमैन रह चुके थे, तो उनको बिजली के हर क्षेत्र के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। और इसी के चलते उन्होंने आज बैठक ली, तो हर चीज को बारीकी से उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनको चर्चा की और चर्चा करके एक एक अधिकारी से 1-to-1 बातचीत करके उन्होंने डायरेक्शन दिए। जैसे कि उत्पादन निगम ने पूछा उनसे कि जो PLF फैक्टर जो है उत्पादन निगम के जो प्लांट्स का, वो कम क्यों? अगर NTPC के प्लांट अगर प्रॉपर उस पे चल सकते हैं और निजी प्लांट अगर पूरी क्षमता पे चल सकते हैं, तो उत्पादन निगम के प्लांटों में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से उनको फुल क्षमता पे नहीं चलाया जा सकता। इसके साथ ही बिजली परचेज जो हो रही है उसको लेकर भी सवाल पूछे कि किस तरह से परचेज हो रही है इस वक्त, क्या उसका टाइम है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी बात है कि सीएस ने सख्त निर्देश दिए इस बात को लेकर कि बिजली का प्रबंधन जो है पूरा इस तरह से रखा जाए ताकि जनता को किसी भी स्थिति में कटौती का सामना नहीं करना पड़े। और मैं आपको अपडेट कर दूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में लॉन्च की गई योजना थी सूर्योदय, इसमें की सोलर ऊर्जा और खासतौर पर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की बात जो कही गई थी, उसको मीटिंग में बड़ा फोकस दिया गया है। जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है उनके अधिकारी को साफ कहा गया कि आप एक नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी की तरह काम करें। अगर कोई निवेशक यहाँ आता है तो उसको अगर दूसरे विभागों के अंदर समन्वय की जरूरत है तो आप खुद उसमें इनिशिएटिव लें, ताकि जो निवेशक है उसका भी रुझान राजस्थान की तरफ बढ़े। और इसके साथ ही जो रूफटॉप सोलर जो है उसको बढ़ावा देने के लिए भी डिस्कॉम अपने तरफ से एक्शन प्लान तैयार करें। तो तमाम तरह की बैठकें थी, डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन के बाद में इस पूरे मामले में अलग अलग बिंदुओं पर डायरेक्शन जारी किए गए। प्रमुख ऊर्जा सचिव आलोक गुप्ता जो है वो बैठक में मौजूद थे। उनके अलावा अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो राजस्थान डिस्कॉम की तरफ से भानु प्रकाश एटू है जो ये चेयरमैन है, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया और बताया किस तरह से डिस्कॉम्स के अब तक के मेरिट्स क्या क्या रहे हैं और जो कमियां हैं उन कमियों के पीछे कारण क्या है। एक महत्वपूर्ण बात यह कि अपनी कमियां बताइए, कमी के साथ में उसके कारण भी बनाए। उन कारणों के निवारण के लिए सीएस ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द उनकी निवारण किया जाए। साथ में एक नई पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए, पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाए, ताकि बिजली विभाग जो कि सबसे चुनौतीपूर्ण है और इस वक्त विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तो उसको लेकर के जो है कोई एक्शन प्लान बना के सरकार काम कर सके। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।